हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा द कॉमर्स गुरु। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडीज़ जोन में। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। हर एक चीज़ लाइक द मीनिंग ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, उसका प्रोफॉर्मा, देन व्हाट आर द वेरियस रूल्स which we have to follow while recording any item in revaluation account, and then at last with numerical support so that कि जो भी आज डिस्कस करें वो आप सभी को बेहतर से बेहतर ढंग से समझ में आ सके। So before starting today's video, as always, I would like to request you all to please subscribe the channel if you have visited for the first time and press the bell icon so that you will get the notification of my upcoming videos on the same series. So let's start today's video. Like a Hellcat. So we will start with the meaning of revaluation account और साथ साथ उसमें हम कुछ की पॉइंट्स भी रखेंगे जो कि हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स हैव द मीनिंग। रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सबसे ज़रूरी बात जो आप लोग को याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को ही हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अब नॉमिनल अकाउंट आप सभी जानते हो कि विच रिकॉर्ड्स द इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी हम यही रिकॉर्ड करते हैं, दैट्स वाई इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। It is prepared at the time of reconstruction or reconstitution of partnership firm। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनता है? जब पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन या रिकंस्टिट्यूशन। अब ये क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए, वैसे फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। जो हमारे पार्टनरशिप का जो यूनिट है पूरा आफ्टर द फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, वो सभी के सब अदर देन डिसोल्यूशन चैप्टर सब रिकंस्टिट्यूशन या रिकंस्ट्रक्शन के अंदर आते हैं। लाइक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर। इन सभी में रिकंस्टिट्यूशन होता है फर्म का और जिस वजह से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, ठीक है। Then the third point, when partners agreed to record the revised values of assets and liabilities in the books of the firm, then only revaluation account is prepared। एक बहुत ज़रूरी बात जो याद रखनी होगी आपको, ये हर एक चैप्टर में लागू होता है कि जब भी पार्टनर्स एग्री करते हैं कि रिकॉर्ड करना है उन रिवाइज्ड वैल्यूज़ को, मतलब जो चेंजेस हुए हैं वैल्यूएशन में, अगर उसे रिकॉर्ड करना चाहते हैं सिर्फ तभी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर पार्टनर्स एग्री नहीं होते हैं तो क्या करते हैं फिर? तब रिवैल्यूएशन की जगह उसका स्टेटमेंट बनता है और जो कि हम इस वीडियो के लास्ट पोर्शन में सीखेंगे, ठीक है। एंड देन इट इज़ प्रिपेयर टू रिकॉर्ड द गेन्स और लॉसेस ड्यू टू रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं, क्या रिकॉर्ड करते हैं, या फिर कहो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं टू रिकॉर्ड द गेन और लॉसेस ड्यू टू रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। याद रखना आपको, एसेट्स का रिवैल्यूएशन होता है जबकि लायबिलिटीज़ का क्या होता है, रीअसेसमेंट होता है, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़, इन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ गेन और लॉस, ठीक है। सो आइए अब और डिटेल्स जानते हैं। अब बात करेंगे रूल्स की, किन रूल्स को अप्लाई करके हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। सिंस इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, ऑलरेडी हमने देखा पिछले स्लाइड में कि ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है इन नेचर, दैट्स वाई द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज एप्लीकेबल। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल जो क्लास 11 में हम सभी ने पढ़ा है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, तो वही नॉमिनल अकाउंट जो है उसी का रूल एग्जैक्टली फॉलो होगा। और वो रूल क्या है मैं आपको एक बार फिर याद दिला देता हूँ। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, है ना। तो हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं कब? जब हमारा एक्सपेंस या लॉस होता है। क्रेडिट साइड कब रिकॉर्ड करते हैं? जब इनकम या गेन होता है। ये रूल था हमारा गोल्डन अप्रोच से। तो एज अ रिजल्ट, यानी इस रूल को फॉलो करते हैं तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड रिकॉर्ड्स द लॉसेस ड्यू टू, तो जैसा हमने कहा डेबिट साइड क्या रिकॉर्ड होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो अब लॉसेस या जो एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट साइड में आने हैं, और किस पॉइंट्स में हम लॉसेस या एक्सपेंसेस कंसिडर करेंगे वो भी मैंने आपको लिस्ट आउट कर दिया है। फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। व्हेनेवर a liability is increased then it is a loss, ठीक है, वो डेबिट साइड आ जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। जस्ट उसका उल्टा कह लो आप, जब किसी एसेट्स की वैल्यू में रिडक्शन होगा, डेप्रिशिएशन होगा, यानी वैल्यू कम की जाएगी, देन इट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ लॉस, तो डेबिट साइड आएगा। थर्ड पॉइंट, ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। काफ़ी अनकॉमन पॉइंट्स हैं लेकिन मिलते हैं एग्जामिनेशन में, लाइक स्टॉक है,
ठीक है, या फिर फर्नीचर है, मशीनरी है, कोई भी एसेट्स हो सकते हैं। अगर उसको हमने बाय मिस्टेक ओवर वैल्यू कर लिया था अपने लास्ट बैलेंस शीट में, तो उस केस में भी हम उसको रिड्यूस करते हैं ताकि करेक्शन हो जाए, जिस वजह से वो भी एक लॉस या एक्सपेंस के तौर पर कंसिडर होता है और डेबिट साइड चला आता है। देन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़, ऐसी कोई लाइबिलिटी जो हमारे बिजनेस में एग्जिस्ट करती है बट रिकॉर्डेड नहीं थी, तो अब उसको रिकॉर्ड करेंगे, दैट्स वाई ये भी डेबिट साइड में आएगा एज इंक्रीज इन द लॉसेस और एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये हो गया डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट के में जो आते हैं और क्यों आते हैं। अब ऐसी बात करते हैं क्रेडिट साइड क्या है और क्यों आता है। तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड्स द गेन ड्यू टू, तो क्रेडिट साइड हमारा जो रिवैल्यूएशन का बनता है उसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं, हम करते हैं गेन को रिकॉर्ड। अब ये गेन किस चीज़ की वजह से होता है वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ भी 4 पॉइंट्स है, जस्ट उसके प्रीवियस के उल्टा देते हैं। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, देन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, जबकि डेबिट साइड में इसका उल्टा था। देन अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड देन अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ये चारों के चारों पॉइंट्स पिछले वाले जो डेबिट साइड की चीज़ें थी उनसे अपोजिट ही हैं। ठीक है ना। सो नाउ अब हम इन्हीं बातों को अप्लाई करते हुए प्रोफॉर्मा सीख लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ठीक है, कई बार लोग सोचते हैं कि यहाँ पे हमें लिखना है फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको कि नहीं, फॉर द ईयर एंडेड फाइनल अकाउंट्स में लिखा जाता है और ये कोई फाइनल अकाउंट नहीं है। तो ओनली डेबिट एंड ओनली क्रेडिट साइड, रिवैल्यूएशन अकाउंट नाम हो गया इसका। देन पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब इसमें जो चीज़ें हैं वो देखिए क्या है, एग्जैक्टली वही चीज़ें जो मैंने अभी में डिस्कस करी थी। इंक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट साइड में है, डिक्रीज इन एसेट्स डेबिट में है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज डेबिट में है एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स डेबिट में है। ठीक है, नाउ इसी का उल्टा करते हैं। देखिए इंक्रीज इन लाइबिलिटी का उल्टा क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन लाइबिलिटी। देखिए वो ये रहा, तो ये क्रेडिट साइड आएगा। नाउ डिक्रीज इन एसेट्स का उल्टा क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन एसेट्स, वो ये रहा। ठीक है, ऐसे ही अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो जाएगा इधर, वो ये रहा। और ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स था तो इधर हो जाएगा अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो जैसे ही हमने इन सबको पुट किया अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन, देन अगर डेबिट साइड डिफरेंस आया बैलेंसिंग फिगर, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा प्रॉफिट शेयर, जिसको हम ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट देते हैं। और इन केस वो यहाँ आता है क्रेडिट साइड में, तो वो क्या बनेगा, लॉस का शेयर। एंड अगेन उसको बांटना कैसे है, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, तो ये हो गया रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट। और आज के इस वीडियो में रिवैल्यूएशन अकाउंट को 100% सीख जाएंगे। बस आपको करना इतना ही है कि लास्ट तक वीडियो को देखना है। ठीक है, तो आइए लेते हैं अपना पहला एग्जांपल न्यूमेरिकल का। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑफ अ फर्म हैविंग 2 पार्टनर्स ए एंड बी। तो हम ये मान लेते हैं कि किसी फर्म में 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, और हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब मैंने देखिए यहाँ कंडीशन नहीं लिखा है कि एडमिशन हुआ है, रिटायरमेंट या कुछ और हुआ है। हम ये मान लेते हैं रिकंस्टिट्यूशन हुआ होगा, बट अभी हमारा मेन फोकस है रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए ये रहा क्वेश्चन का डेटा, आइटम्स दिए गए हैं जिसमें क्या क्या हमारे पास, स्टॉक है, प्लांट मशीनरी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, डेटर्स, लेस बैड डेट्स एंड क्रेडिटर्स। ठीक है, और इन सभी के 2 वैल्यूज रखी गई हैं। एक है बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का मतलब वो वैल्यू जो ऑलरेडी हमारे पास अपीयर्ड है बैलेंस शीट में। ये रिवाइज्ड वैल्यू मतलब कि चेंज्ड वैल्यू, इंक्रीज के बाद या डिक्रीज के बाद। तो देखिए सबकी 2 वैल्यूज दे रखी है, बस हमें करना यही है कि पहचानना है कि इंक्रीज है कि डिक्रीज, एंड अकॉर्डिंगली उसको रिवैल्यूएशन में सही जगह पर प्लेस कर देना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 समझते हैं अच्छे से। देखिए स्टॉक में क्या हो रहा है, 85,000 था, 85 से कितना हो गया 90, तो स्टॉक रेफर्स टू एसेट्स, एसेट्स में इंक्रीज हो रहा है 5,000। नाउ एसेट्स का इंक्रीज कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड। क्यों, क्योंकि एसेट्स में इंक्रीज मतलब क्या हो गया, गेन, और गेन मतलब कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। तो इसको हम कहाँ दिखाने वाले हैं, क्रेडिट साइड। ऐसे ही प्लांट एंड मशीनरी था कितना, 1,50,000, और बाद में कितना हो गया 1,35,000, यानी रिड्यूस हो गया। एंड रिड्यूस इन एसेट्स मतलब कि एक तरह से लॉस, तो आ जाएगा डेबिट साइड में। ठीक है, देन प्रीपेड एक्सपेंसेस, पहले था 5,000, बाद में हो गया 0 या नील, जिसका मतलब हो गया कि वो उसकी वैल्यू खत्म हो गई है। तो डिक्रीज इन एसेट्स है, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस एसेट्स होता है, और एसेट्स घटेगा तो कहाँ पे आता है, डेबिट साइड, सॉरी हाँ डेबिट साइड आएगा। देन आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो कि लाइबिलिटीज होता है, जो पहले 0 था और बाद में हो गया 7,000, मतलब इंक्रीज। और जब लाइबिलिटीज इंक्रीज करता है तो कहाँ आते हैं, डेबिट साइड अगेन। देन फर्नीचर फिटिंग्स एक एसेट्स है, जो पहले था 60,000 और बाद में हुआ 48, मतलब रिड्यूस हो रहा है। एसेट्स का रिडक्शन कहाँ आता है, डेबिट साइड। देन आते हैं नेक्स्ट पे, डेटर्स में से लेस हुआ बैड डेट्स, मतलब पहले था 1,06,000, बाद में हुआ 1,02,000। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि बैड डेट्स घटाया गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा लॉस हो रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो ये भी आ जाएगा कहाँ पर, डेबिट साइड। एंड लास्ट वन,
क्रेडिटर्स जो पहले 45 था वो हो गया है 40, मतलब रिड्यूस। क्रेडिटर्स यानी लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज घटेगा तो क्रेडिट साइड। क्लियर, ये हो गया। देखिए मैंने बगल बगल आप सभी को दिखा दिया है। अच्छा, ये तो हो गया साइड। और वैल्यूज़ में क्या लिखना है, हमें वैल्यूज़ में लिखना है जितने से बढ़ा या जितने से घटा। फॉर एग्जांपल स्टॉक 85 से हुआ है 90, तो कितना इसमें इंक्रीज कर गया, ओनली 5000, तो बस 5000 लिखेंगे। अब इन्हीं चीज़ों को आइए देखते हैं अपने एक सोल्यूशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। देखिए, तो जैसा हमने देखा था स्टॉक में इंक्रीज हुआ था, तो ये रहा स्टॉक का इंक्रीज 5000 से, ठीक है। एज वेल एज क्रेडिटर्स में हमने डिक्रीज देखा था, तो क्रेडिटर्स का डिक्रीज भी आ गया 5000 से क्रेडिट साइड। ये तो हो गया क्रेडिट साइड जो कि इक्वल टू गेन है। एंड ऑन द डेबिट साइड प्लांट मशीनरी रिड्यूस हुआ था 15000 से, वो आ गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा पहले से जीरो हो गया था, तो वो भी इधर आ गया डेबिट साइड में। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पहले से बढ़ गया था, तो वो भी एक लॉस हो गया, डेबिट साइड आ गया। और फर्नीचर फिटिंग्स पहले से घट गया, वो भी डेबिट में आ गया। और बैड डेट्स हुआ जो कि एक एक्सपेंस होता है या लॉस होता है, तो उसको हम डेबिट में दिखा ही रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डेबिट और क्रेडिट साइड में डेटा आ चुके हैं। और फिर उसके बाद हम टोटलिंग करेंगे तो यहाँ 43,000 आया, और यहाँ पर सिर्फ कितना है 10,000, तो 33,000 का डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट साइड। और क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं हम लोग, लॉस। तो लॉस बांट रहे हैं, ए और बी दो पार्टनर्स बताए गए थे। नाउ रेशियो तो क्वेश्चन में लेकिन नहीं दिया था, और हम सब जानते हैं पार्टनरशिप में अगर रेशियो ना हो तो इक्वल एज्यूम करते हैं। तो 33,000 को इक्वल बांटेंगे आप, तो 16,500 यही आएगा, ठीक है। तो इन दिस वे आवर रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। नाउ न्यूमेरिकल एग्जांपल 2। अब हम आते हैं ऐसे एग्जांपल में जिस तरह हमारे ज़्यादातर या मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे ऐसे ही होते हैं, एक बैलेंस शीट के साथ। तो देखिए, एक बैलेंस शीट लिया है मैंने, लिखा है वाजिद एंड साजिद आर पार्टनर्स इन 7:3 एंड फॉलोइंग इज देयर बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट में बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें सब चीज़ों को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है कि हमें सबका इस्तेमाल रिवैल्यूएशन में करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिवैल्यूएशन में सिर्फ उसको लेना है जिसमें रिवैल्यूएशन हुआ है, ठीक है, जिनकी वैल्यूएशन में चेंजेस हुए हैं। देन लिखा है ऑन April 1st 2017 they decided to admit Prem as a partner. For that purpose Wajid surrendered। ये सब जो आप लाइन आप देख रहे हो, ये सब इस चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड लैंग्वेज है, जिसका रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने से कोई भी मतलब खास नहीं है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ रिकंस्टिट्यूशन में कौन सा केस है, एडमिट कर रहे हैं किसी पार्टनर को, यानी एडमिशन का चैप्टर है ये। अब हमें फिलहाल तो बात करना है कहाँ, सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेटा के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे जितने भी एसेट्स लायबिलिटीज बैलेंस शीट में उसको इग्नोर करते हुए नीचे जो 6 पॉइंट्स लिखे हैं उनको देखना है कि उनमें से कौन कौन सा पॉइंट है जो रिवैल्यूएशन के लिए है। पहला आता है डेप्रीशिएट मशीन बाय 10% ऑन SLM। जानते हो आप सभी SLM का मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, एंड द कॉस्ट ऑफ मशीन वाज 2 लाख। जबकि मशीन की वैल्यू यहाँ लिखी है 1,60,000 बैलेंस शीट में, जो क्या होता है बुक वैल्यू। बट अब हमें क्या कहा गया, हमें फिक्स्ड कॉस्ट से मेथड से, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रीशिएशन निकालना है 10% के रेट से, ठीक है। तो ये एक आइटम हो गया रिवैल्यूएशन के लिए। दूसरा हो गया क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड 30,000। तो वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम था पहले 40 और अब बोल रहे हैं कि वो होगा कितना 30। तो इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ, आप सभी को उसमें सारे रूल एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि वर्कमैन रिजर्व पहले से घट रहा होता है तो उसको रिवैल्यूएशन में नहीं दिखाते हैं, ठीक है, तो वो रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पॉइंट में कि स्टॉक इंक्लूड एन आइटम ऑफ ₹5,000, ठीक है। स्टॉक में एक ऐसा 5,000 का अमाउंट है, एक आइटम है, कंप्लीटली डैमेज्ड एंड नथिंग कैन बी रियलाइज फ्रॉम द स्क्रैप। वो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है और उससे कुछ भी नहीं मिलता। तो देखिए, पहला पॉइंट हमारे लिए कुछ ना कुछ रिवैल्यूएशन का पॉइंट दिखा रहा है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, तीनों पॉइंट से रिवैल्यूएशन के डेटा बन रहे हैं। देन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 95,000। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू हमारे बैलेंस शीट में कितनी है 80,000, और वो अब कितना हो जाएगा 95, तो ये भी एक रिवैल्यूएशन का पॉइंट है। देन गुडविल, गुडविल में इंक्रीज डिक्रीज कभी भी आपको लगे तो आप बिल्कुल रिवैल्यूएशन मत लेना, क्योंकि रिवैल्यूएशन में गुडविल नहीं आता है। एज वेल एज कैपिटल के बारे में भी रिवैल्यूएशन हम कुछ नहीं करते हैं। तो बस फर्स्ट से लेकर पॉइंट नंबर 4 तक हमारे रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स हैं। आइए देखते हैं वन बाय वन उसको कहाँ दिखाना है। तो पहला था कि डेप्रीशिएट करना है मशीन का। सिंपली आपके मन में इतना जवाब आ जाना चाहिए कि मशीन को डेप्रीशिएट करने का क्या मतलब है, इंक्रीज और डिक्रीज। तो डेफिनेटली डिक्रीज होता है। क्या डिक्रीज हुआ, मशीन। और मशीन मतलब क्या है, मशीन हमारा है एक एसेट्स, ठीक है। तो एसेट्स का डिक्रीज मतलब कहाँ आ जाना है हमको, तो एसेट्स का डिक्रीज मतलब कि एक लॉस या एक्सपेंस, यानी कि हम कहाँ जाएंगे डेबिट साइड। तो देखिए, ये रहा हमारा सॉल्यूशन रिवैल्यूएशन का। हम दिखा रहे हैं मशीन को डेबिट साइड कितने से 10%। और जैसा हम जानते हैं क्वेश्चन में क्या बोला था, 10% किस पर, SLM मेथड से निकालना था। कॉस्ट उसका दिया था कितना 2 लाख, तो सिंपली 2 लाख का 10% निकाल लो आप, आ जाएगा 20,000, वो लिख दिया गया। ये हो गया एक पॉइंट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखो नेक्स्ट में क्या था, क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन। ऑलरेडी मैंने बताया कि ये डिक्रीज हो रहा है, इसलिए इसको रिवैल्यूएशन में नहीं दिखाएंगे आप।
थर्ड पॉइंट है स्टॉक इंक्लूड एन आइटम ऑफ ₹5,000 कंप्लीटली डैमेज्ड एंड नथिंग कैन बी रियलाइज्ड। तो स्टॉक डैमेज हो जाता है और कुछ भी नहीं मिलता, यानी कि हमारे लिए प्योरली लॉस हो गया। लॉस कहाँ होता है? डेबिट साइड। और लॉस किस चीज़ का था? स्टॉक का, इसलिए आ गया 5,000। ठीक है, दो चीज़ हो गए। अब आते हैं थर्ड पॉइंट में जो नेक्स्ट रिवैल्यूएशन के लिए है, तो वो था पॉइंट नंबर 4, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 95,000। मार्केट में अब इसकी कीमत कितनी है? 95,000, और जबकि हमारे बुक्स में कितने का था वो? 80,000, यानी पहले से इंक्रीज हो गया 15,000 का। तो देखिए रिवैल्यूएशन में वो आ जाएगा डेबिट साइड में, सॉरी क्रेडिट साइड में, क्योंकि इंक्रीज इन एसेट्स मतलब प्रॉफिट या गेन, तो वो आ गया 15,000 से क्रेडिट साइड। तो फाइनली हमारे 3 आइटम्स ही थे जो रिवैल्यूएशन में आ सकते थे। अब इसको हम जब बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं तो डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 25। क्रेडिट साइड में सिर्फ एक वैल्यू है 15,000, तो डिफरेंस आ रहा है 10,000 ऑन क्रेडिट साइड, जो कि लॉस होता है। तो लॉस को बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स जो कि वाजिद और साजिद थे, और जिनका रेशियो था 7:3, तो 10,000 को 7:3 में बांटेंगे तो 7,000 और 3,000। ठीक है, तो होप सो कि प्रॉब्लम किसी को ना हो इसमें। नाउ नेक्स्ट आते हैं अपने लास्ट पोर्शन में आज के वीडियो में, और जिसमें हम जानेंगे कि अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा तो उसके बदले जो स्टेटमेंट बनेगा वो कैसे बनेगा और क्यों बनेगा। तो अब ये है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। आइए जानते हैं उसके बारे में थोड़ी सी बातें। This statement is prepared when existing partners do not desire to record the revised value of assets and liabilities। देख सकते हो आप, मैंने कुछ बातों को हाईलाइट कर रखा ऑलरेडी कि जब पार्टनर्स नहीं चाहते हैं रिकॉर्ड करना एसेट्स और लाइबिलिटीज के रिवाइज्ड वैल्यूज को, चाहे वो चैप्टर चेंज इन रेशियो का हो, चाहे एडमिशन का हो, रिटायरमेंट या डेथ का हो, तब उस केस में स्टेटमेंट बनता है इन ल्यू ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। Due to this, the book values of various assets and liabilities will remain same in the revised balance sheet। तो अगर पार्टनर्स नहीं चाहते हैं रिकॉर्ड करना तो डेफिनेटली हमारा जो बैलेंस शीट बनेगा तो उसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू चेंज होगी? नहीं होगी, इसलिए रिमेन सेम इन द रिवाइज्ड बैलेंस शीट। ठीक है, आफ्टर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म। तो क्या होता है कि हमारे क्वेश्चंस में जैसे एडमिशन हुआ है तो नया एक बैलेंस शीट और हमें बनाना पड़ता है। उस बैलेंस शीट में कोई चेंजेस हम नहीं करते हैं अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की जगह उसका स्टेटमेंट बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होगा पार्टनर्स नहीं चाहते हैं उनको रिकॉर्ड करना। क्लियर? तो आइए अब जानते हैं एक न्यूमेरिकल के साथ। तो ये है होगा आज का थर्ड न्यूमेरिकल एग्जांपल। सो एक बार फिर हमने देखिए एक बैलेंस शीट हुआ है और उस बैलेंस शीट में क्या क्या है आइए हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा उसके बारे में। पहले लिखा है जेवियर, याकूब एंड समीर पार्टनर्स हैं 2:1 के रेशियो में, और एक बैलेंस शीट दिया है। अब इस बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या है इसको अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे, मेन मुद्दे पे आते हैं। लिखा है ऑन द अबव डेट जेवियर रिटायर्स। तो देखिए एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो या डेथ हो या चेंज इन रेशियो, ऑल दीज आर द केसेस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, और सब में रिवैल्यूएशन बनता है एक ही कॉन्सेप्ट पर, तो इससे कोई मतलब खास नहीं है। अब आते हैं मेन पॉइंट्स पर कि क्या क्या हुआ है एक्चुअली रिवैल्यूएशन के तौर पर। तो पहला आता है कि मेंटेन द प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स 5%, और डेटर्स हमारे पास था कितना? 1,20,000 का। डेटर्स से रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन के होते हैं उन पर एक अलग से मेरी वीडियो आएगी इसी सीरीज में, तो उसको जरूर देखिएगा डिटेल्स में। बट अभी के लिए क्या है, डेटर्स का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा? 6,000। ठीक है, और इसको कहते हैं हम न्यू प्रोविजन। ठीक है, मतलब ये अब इतना होना चाहिए, जबकि पहले से ही हमारे बैलेंस शीट में एक प्रोविजन है, अक्सर मिल जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ओल्ड प्रोविजन। तो ओल्ड प्रोविजन कितना था? 4,000, और अब वो कितना होना चाहिए? 6,000। तो जो चीज़ पहले 4 था अब उसको 6 करोगे आप, तो इसका मतलब क्या है? ये इंक्रीज। किसका इंक्रीज है? ये प्रोविजन जो कि एक लाइबिलिटी होता है, और लाइबिलिटीज का इंक्रीज मतलब कहाँ आता है? हमारा डेबिट साइड। तो इस तरह से प्रोविजन का पॉइंट कहाँ चला आएगा? डेबिट साइड। एक चीज़ तो हमारा आइटम हो गया डेबिट साइड के लिए प्रोविजन का, ये वाला पॉइंट खत्म। दूसरा है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज एस्टिमेटेड 2 लाख। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अब दी गई है 2 लाख, जबकि पहले कितना था? 2,50,000। तो यानी पहले से कम होकर के हो गया 2 लाख, है ना। तो एसेट्स का डिक्रीज मतलब लॉस, यानी अगेन डेबिट साइड। तो ये भी आ जाएगा कहाँ पर? डेबिट साइड में। कितने से? 50,000 से। 2 पॉइंट्स अब तक ये हो गए। नाउ थर्ड पॉइंट पे आते हैं। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स एप्रिशिएटेड बाय 40%। एप्रिशिएट मतलब बढ़ना, तो इंक्रीज हो रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है? लैंड बिल्डिंग जो कि एक एसेट्स होता है, एसेट्स का बढ़ना मतलब किस साइड? क्रेडिट साइड। कितने से बढ़ रहा है? 40%। तो लैंड एंड बिल्डिंग्स की वैल्यू है 3 लाख। 3 लाख का 40% निकालोगे आप, आएगा 1,20,000, वो दिखाएंगे हम क्रेडिट साइड। देन नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिटर्स वर फाउंड अनरिकॉर्डेड वर्थ 38,000। क्रेडिटर्स को बोला गया अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड क्या है? ये एसेट्स है कि लाइबिलिटीज? तो क्रेडिटर्स तो एक लाइबिलिटीज होता है, लाइबिलिटीज का अनरिकॉर्डेड मतलब आता है डेबिट साइड। ऑलरेडी आपके वीडियो के स्टार्ट में मैं बता चुका हूँ, तो ये आ जाएगा डेबिट साइड में 38,000 से। और गुडविल का पॉइंट रिवैल्यूएशन में नहीं आता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो 3 चीजें डेबिट साइड में आएंगी और एक लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट साइड में आएगा। अब आते हैं इसके प्रॉपर सोल्यूशन की तरफ। देखिए
तो इसी को हमें दिखाना, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है, स्टेटमेंट बनाना है। और जैसा कि आप जानते हो क्रेडिट साइड मतलब गेन, जो कि सिर्फ एक पॉइंट था, और डेबिट साइड में 3 चीज़ थी जो कि लॉस थे। तो आप देख सकते हो वो सब इसमें लिखे हुए हैं स्टेटमेंट 1 बाय 1। लॉस ड्यू टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है ना। कितने का लॉस हुआ था? 2000, क्योंकि पहले का प्रोविजन 4 था, बाद में उसको 6 बताया गया, तो 2000 से इंक्रीज करना पड़ेगा, तो 2000 का लॉस। देन अगेन लॉस हुआ ड्यू टू डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कितने से डिक्रीज हुआ था? 50,000 से, तो वो एक लॉस हो गया। देन गेन ड्यू टू एप्रिशिएशन इन लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग में एप्रिशिएशन हुआ था 40% से, जो कि गेन है 1,20,000। एंड एक बार फिर लॉस हुआ था अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स यानी लाइबिलिटी से, जो था 38,000। तो इन सबको आपस में आप ऐड कर लीजिए, जो नेगेटिव फिगर से जोड़ दिया और पॉजिटिव में से घटा लिया, तो आपके पास स्टिल गेन बचता है कितने का? 30,000। तो आप देख सकते हैं बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए भी हम गेन निकालेंगे, लेकिन इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट बनाया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन। लेकिन कब? जब पार्टनर्स नहीं चाहते हैं रिकॉर्ड करना। देखिए वो चीज़ें यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हाईलाइटेड है ऑलरेडी क्वेश्चन में। देखिए लास्ट में लाइन लिखा हुआ, ये क्या लिखा है? पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यूज। जब ये लाइन लिखा होगा तभी आपको क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट के जगह पर क्या बनाना है? स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ रिवैल्यूएशन। तो ये थे आज के इस वीडियो के सारे पॉइंट जो हमने डिस्कस किए रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में, उनका हर एक पॉइंट। और अब अगले वीडियोस में हम बात करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ एडजस्टमेंट्स का ट्रीटमेंट कैसे होगा, जैसे कि डेटर्स के अंदर के पॉइंट्स, और साथ साथ कुछ टफ और पॉइंट्स जैसे कि वर्कमैन रिजर्व का पॉइंट और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स के पॉइंट। तो ये सब आने वाले मेरे वीडियोज़ में होंगे डिटेल्स में। तो उन सभी के लिए आप सबको करना क्या आपको पता ही है, सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक बटन को बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, सो दैट कि जैसे ही मेरी वीडियो आए उस टॉपिक पर आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।